Hello students, very good morning. Today in this video we are going to continue the lesson 13 of your English grammar book, and the name of the lesson is connectives. In the first video I have explained the meaning and kinds of connectives. I hope you have watched that video. Today we are going to learn the functions of coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. आज हम आपके ग्रामर बुक के लेसन नंबर 13 का जो आधा पार्ट बचा था उसको हम कंप्लीट करेंगे, और वो किस चीज़ के बारे में है? द फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड functions of subordinating conjunctions. So listen carefully and try to understand. So let's start. First we will learn the functions of coordinating conjunctions. पहले हम coordinating conjunctions का functions को देखेंगे. So number 1, to add one statement to the other. एक स्टेटमेंट को दूसरे में जोड़ना पहला फंक्शन है. सी द एग्जाम्पल्स. निश्चिंत teaches in college. निश्चिंत writes columns for newspaper. These are two statements. ये दो statements हैं. जैसे निश्चिंत कॉलेज में पढ़ता है, निश्चिंत अखबारों के लिए लाइन्स यानी कॉलम लिखता है. So ये कैसे आंसर होगा? आंसर विल बी लाइक दिस. निश्चिंत teaches in college and write columns for newspaper. So यहाँ पे जो हमने and लगाया वो क्या है? फंक्शंस है ना. ये कंजंक्शन है और ये पहला जो है टू स्टेटमेंट को जोड़ना है. दो जो वाक्य है उसको जोड़े हम लोग. द नेक्स्ट वन, अभिलाषा गॉट ए न्यू जॉब. अभिलाषा डिसाइडेड टू स्टॉप टेकिंग ट्यूशन्स. सो इसका ऐसे होगा, अभिलाषा गॉट ए न्यू जॉब सो शी डिसाइडेड टू स्टॉप टेकिंग ट्यूशन्स. अभिलाषा को एक नया नौकरी मिल गई, इसलिए उन्होंने ट्यूशन लेना बंद करने का फैसला किया. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुभी डिडंट ईट स्वीट्स. उदित डिडंट ईट स्वीट्स. सो इसका आंसर ऐसे होगा, ये जो जब हम इसका फंक्शन का टू ऐड वन स्टेटमेंट टू द अदर इसके हिसाब से देखेंगे तो ऐसा होगा, सुभी डिडंट ईट स्वीट्स नॉर डिड उदित. सुभी ने ना तो मिठाई खाई और ना ही उदित ने. ओके, सो फर्स्ट फंक्शन टू ऐड वन स्टेटमेंट टू द अदर. एंड द नेक्स्ट वन, टू शो contrast or adversity between two statements after joining them. दो statements को यानी दो वाक्यों को मिलाने के बाद उनके बीच विपरीत या प्रतिकूलता दिखाना. See the example. Arun lent money to Ahinav for higher studies, still Abhinav refused to recognize him. Here Arun lent money to Abhinav for higher studies, still Abhinav refused to recognize him. यानी अरुण ने अभिनव को उच्च शिक्षा के लिए पैसा उधार दिया, फिर भी अभिनव उसे पहचानने से इनकार कर दिया है. सो यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ा है, लेकिन दो सेंटेंस का जो क्या है विपरीत मीनिंग है. उसको वो उधार लिया, उससे उधार लेने के बाद भी वो नहीं पहचान रहा है. द नेक्स्ट वन, सोफी एंड जकीरा लेफ्ट अर्ली बट दे couldn't कैच द ट्रेन. सोफी और जकीरा जल्दी निकल गए लेकिन वे ट्रेन नहीं पकड़ सके, यानी जल्दी निकले फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाए. Next one, India is an Asian country whereas Switzerland is a European nation. भारत एक एशिया देश है जबकि स्विट्जरलैंड एक यूरोप राष्ट्र है. Next one, I studied in my room while my brother played guitar in the garden. मैं अपने कमरे में
पढ़ रहा था, जबकि मेरा भाई बगीचे में यानी गार्डन में गिटार बजा रहा था। एंड द नेक्स्ट फंक्शन नंबर 3, टू शो चॉइस और ऑप्शन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच चुनाव यानी विकल्प दिखाना। फर्स्ट एग्जाम्पल, you should start studying hard now else you will get very ordinary grades। अभी से मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो बहुत साधारण ग्रेड मिलेगा। यहाँ पे 2 सेंटेंस में वहाँ पे चॉइस है, 2 थिंग्स में से चॉइस है, अगर तुम पढ़ोगे तो आपको अच्छा ग्रेड मिलेगा। Next one, you can visit your uncle or watch a cricket match in the stadium today। आज आप अपने चाचा से मिल सकते हैं या स्टेडियम में क्रिकेट मैच देख सकते हैं, यानी दोनों काम, चाचा को मिलना नहीं तो स्टेडियम में क्रिकेट देखना, ये दोनों में से ऑप्शंस दिया गया है, कौन सा आपको चॉइस करना है ना। दिस इज़ द थर्ड फंक्शन। द नेक्स्ट वन, ईदर यू मेक योर न्यू वर्ल्ड और बी रेडी टू लिव इन अदर्स, या तो आप अपनी नया दुनिया बनाएं या दूसरों में रहने के लिए तैयार रहें। एंड द नेक्स्ट फंक्शन नंबर 4, टू इंडिकेट द रीज़न और इन्फरेंस, कारण या अनुमान को इंगित करने के लिए। एग्जाम्पल, आई फेल्ट अलोन इन द हाउस therefore I joined the club। मुझे घर में अकेलापन महसूस होता था, इसलिए मैं क्लब में ज्वाइन किया। क्यों क्लब में ज्वाइन किया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि मुझे अकेला महसूस हो रहा था। देन नेक्स्ट वन, शी माइट हैव गॉन बाय एयर फॉर शी रीच्ड देयर लास्ट इवनिंग। वो हवाई मार्ग से गई होगी क्योंकि वो कल शाम वहाँ पहुँची थी। नेक्स्ट वन, आई डिडंट हैव मच मनी सो आई बॉट ओनली वन ड्रेस। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ एक ड्रेस खरीदी। एंड द नेक्स्ट, functions of subordinating conjunctions। Now we will learn the functions of subordinating conjunctions। The main function of the subordinating conjunction is to connect a principal clause to a dependent clause। ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसका मुख्य कार्य एक प्रमुख उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ना। बिसाइड्स इट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में शो। इसके अलावा ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या दिखाता है ना, उसके क्या क्या और फंक्शंस है। सो फर्स्ट वन इज टाइम। See the example, I shall meet you personally before I leave the city। इस शहर को यानी इस सिटी को छोड़ने से पहले मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूँगा, यानी टाइम, पर्टिकुलर टाइम बता रहे कि इस शहर को छोड़ने से पहले। द नेक्स्ट वन, I haven't eaten meat since I returned from काशी। काशी से लौटने के बाद से मैंने मांस नहीं खाया है। Then third example, they will come here after they offer prayers at the temple। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वे यहाँ आएंगे। The next function, cause और reason यानी कारण। Example, I didn't take breakfast because I was already late। मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि मुझे पहले से ही देरी हो चुकी थी। नेक्स्ट वन, दे विल कम टू सी मी सिंस दे आर माई क्लासमेट्स। वे मुझसे मिलने आएंगे क्योंकि वे मेरे सहपाठी हैं यानी क्लासमेट से। आई कांट बाय दिस पेयर ऑफ शूज़ आज इट इज़ टू कॉस्टली। मैं इस शूज़ को नहीं खरीद सकता क्योंकि ये बहुत महंगा है। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि ये बहुत महंगा है, यानी उसके कारण को बता रहा है। द नेक्स्ट फंक्शन नंबर 3, कंसेशन है ना, कंसेशन। एग्जाम्पल, दो ही स्टडीड फॉर 6 hours daily, he never
इट बिफोर एनीबडी। हालांकि वो रोज़ाना यानी हर रोज़ 6 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन वो कभी किसी के सामने इसका बोस्ट नहीं करता है। He will always commutes by public transport even though he has a car. वो हमेशा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करता है, भले ही उसके पास कार है। द नेक्स्ट फंक्शन कंपैरिजन यानी तुलना करना, कंपेयर करना। एग्जाम्पल, पीपल रिएक्ट मोर एंग्रीली देन गवर्नमेंट हैड एक्सपेक्टेड। लोगों ने सरकार की अपेक्षा से अधिक गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सविता इज़ फेयरर देन हर सिस्टर इन अपीयरेंस। सविता दिखने में बहन से ज़्यादा गोरी है। द नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन नंबर 5, पर्पस, उद्देश्य। एग्जाम्पल, जुबिन टेक्स रेगुलर एक्सरसाइज so that he can improve his health. जुबिन नियमित व्यायाम करते हैं ताकि वो अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सके। क्यों वो नियमित व्यायाम करते हैं? ताकि वो सुधार ला सकते हैं ना अपने हेल्थ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अक्षित इज प्रोप्रिएटिंग हिज बॉस so that he can be in the letters good books. अक्षित ने अपने बॉस को प्रसन्न कर रहा है ताकि वो उनके सामने अच्छा बन सके। The next function number 6, effect, इसका प्रभाव। Example, Atisha ate so much that she fell ill next day. अतीशा ने इतना खाया कि अगले दिन वो बीमार पड़ गई। मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ, ज़्यादा खाने से क्या प्रभाव हुआ, वो बीमार पड़ गई। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जयति स्पोक सो लाउडली दैट आकांक्षा फेंटेड। जयति इतनी ज़ोर से बोली कि आकांक्षा बेहोश हो गई। यानी वहाँ उसका ज़ोर से बोलने का प्रभाव, इफेक्ट क्या हुआ, सामने वाले जो आकांक्षा है वो बेहोश हो गए। द नेक्स्ट 7, कंडीशन, शर्त। एग्जाम्पल, वी विल गो ऑन पिकनिक नेक्स्ट संडे इफ़ इट इज़ ए क्लियर डे। अगर दिन साफ होगा तो हम अगले रविवार को पिकनिक पर जाएंगे। ये कंडीशन है, अगर दिन साफ होगा तो जाएंगे। द एग्ज़ाम विल टेक प्लेस वेदर यू गो और नॉट। परीक्षा होगी चाहे आप जाए या नहीं। लास्ट एग्जाम्पल, यू कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक प्रोवाइडेड यू हैव गारंटर्स। आप बैंक से लोन ले सकते हैं वर्षते आपके पास गारंटर हो। द लास्ट फंक्शन, फंक्शन नंबर 8, प्लेस यानी स्थान। एग्जाम्पल, आई शैल गो टू द सिटी वेयर आई गेट ए गुड जॉब। मैं उस शहर में जाऊंगा जहां मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। यानी स्थान को बता रहा है कि उस शहर में। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल हैव फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। वो जहाँ भी गए लोगों ने उसका अनुसरण किया है, यानी पीछा किया है। So this is all about today's video, and here we learned the functions of coordinating conjunctions and the functions of subordinating conjunctions. So watch the video carefully and try to learn all the functions. ध्यान से वीडियो को देखिए और सारे फंक्शंस को लर्न करने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू।